जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, खास करके जो तंत्र से लंबे समय से पीड़ित हैं, बहुत लंबे समय से जो काफी दुखी हैं, काफी प्रभावित हैं और बहुत जगह भटक ली, उनके लिए खास करके ये वीडियो है जो इन सिम्टम्स को समझ सके और बूझ सके। तंत्र के क्षेत्र में यह बहुत ही गूढ़ बात बता रहा हूं आपको। यकीन मानिए यह आप वीडियो देखकर 80% तक आपको ब्रह्म को लेकर के ज्ञान हो जाएगा कि आखिरकार में यह ब्रह्म का जो मैं एक सीरीज लेके चला हूं, जो पेटमरुआ ब्रह्म हो, बाल ब्रह्म हो, दुगला ब्रह्म हो, ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म देव हो, ब्रह्म पिचास हो, ब्रह्म बाबा हो, इन कैटेगरी के बारे में आपको आसानी से ये पता लग जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं, पिछले बार हमने बताया था दुगला ब्रह्म को लेकर के, लेकिन इस बार हम आपको बता रहे हैं छिनरा ब्रह्म को लेकर के। आखिरकार में ये छिनरा ब्रह्म है क्या, कैसे लग जाता है, क्या है इसके सिम्टम्स, कौन बनते हैं इस कैटेगरी में, कुछ इन्हीं बातों को लेकर के मैं आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। बात करते हैं छिनरा ब्रह्म को लेकर के। छिनरा ब्रह्म ये वो ब्रह्म है कि जो 25 साल 20 साल की आयु से लेकर के 35 साल 40 साल की अवस्था में जिसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, फांसी लगा लेता है, ऐसे लोग इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। जहां इनकी मौत होती है वहीं उनकी आत्मा भटकती है। और जब कोई लड़की या कोई औरत बाल अपना खोल करके, इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके जब वो जाती है, यह सुगंध इनको महकता है, ये बड़ी आसानी से उसके चपेटे में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से उनके साथ चिपक जाते हैं। फिर ये जल्दी छोड़ते नहीं हैं। साल 2 साल बीत जाता है तो ये छोड़ते नहीं हैं। अक्सर ये भी देखने को मिला है कि अगर कोई कुंवारी लड़की है और उसे शादी से पहले लग गया हो, जब भी उसकी शादी होती है और उसमें जो वो फेरे लेती है, उसी फेरे में ये भी जो है बंधन ले लेता है और इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जितना आसानी से लोग कुछ भी कह ले, लेकिन ये छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये पकड़ता ही इसीलिए है क्योंकि ये काम वासना में रहता है हमेशा। जब तक ये जीवित था उस समय भी ये स्त्री के लिए किसी महिला के पीछे भागता रहा, काम वासना उसको सताती रही। कभी उसने अच्छे कोई विचार उसके थे नहीं, कभी पूजा नहीं, कभी भक्ति नहीं, कभी कुछ नहीं, सिर्फ इसी चीज में लिप्त रहा। और मरने के बाद भी उसकी जो सोच थी, जिस तरह का उसका चाल चलन था, उसी कैटेगरी का वो रहा। बहुत लोग इसको बैठाने का भी काम करते हैं, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये इसकी दोगलापन के कारण, इसकी इसी हरकत के कारण इसका नाम पड़ा छिनरा ब्रह्म। तो इसके इसी रवैये के कारण, इसी कारण से ये जहां पर इसकी दुर्घटना होती है वहां पड़ जाता है। आते जाते जब भी किसी खूबसूरत महिला को, स्त्री को देखता है तो उसके पीछे ये लग जाता है। बस इसका यही एक सिम्टम्स है। इसको कोई प्रॉपर कोई लगाता नहीं है तंत्र में। तंत्र में लगाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम केस आते हैं जो इस शक्ति को लगाए। अमूमन ये शक्ति रोड पे चलते हुए ही लग जाती है और जल्दी पिंड छोड़ती नहीं है। अक्सर ये देखने को मिला है। बहुत सारे लोग जो आज के दौर में इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इसी शक्ति को कोई और शक्ति का नाम बता करके उसका उतारा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका जो है तिराहे पे जाकर के उतारा करेंगे, शमशान में जाके उतारा करेंगे। लेकिन ये शमशानी चीज नहीं है कि आप शमशान में जाकर के इसका कार्य करेंगे और ये ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इसकी हरकत क्या है, ये 20 साल से लेकर के 40 साल तक की महिलाओं को अपना शिकार बनाता है और उनके साथ ये चिपक जाता है। उसके बाद उनको अचानक स्वप्न में अचानक उठ जाएंगी, जग के बैठ जाएंगी। उसके बाद से डराएगा, रात में गंदी हरकत करेगा, छेड़खानी करेगा। कभी कभी ये क्या करेगा कि कहीं आप देखेंगे तो सीने पे, जांग पे, पेट पे ये निशान बना देगा। निशान हमेशा नीला, काला, इस टाइप के निशान पैदा कर देगा, जैसे लगेगा किसी ने काटा हो। इस तरह का ऐसा ये निशान बना देता है। ये छेड़खानी करता है अक्सर। उसके बाद से बहुत बार ऐसा होता है कि सपने में अगर कोई सो रहा होता है तो ये आभास भी दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि जो व्यक्ति सो रहा होता है, जो महिला सो रही होती है या जो कन्या सो रही होती है, तो उसको ये आभास भी ऐसा महसूस दिलाता है कि मतलब कोई मेरे पास से यहाँ से छू करके गया है। इस टाइप का ये हरकत करता है। यानी कि कुल मिलाकर के उसके साथ यह गंदी हरकत करता है। अब ये जल्दी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि अगर हम इसे किसी स्थान पर रखते भी हैं, देते भी हैं, तो इसको वो शक्ति लेने से मना कर देती है, क्योंकि ये इतना इसका घटिया चरित्र होता है। इस घटिया चरित्र के कारण इसको और भी बड़े बड़े जो सिद्ध थान हैं, ब्रह्म थान हैं, जो बड़े बड़े प्रेतों को अपने पास रखते हैं, वो भी इसको रखने से मना कर देते हैं। ये इतना छलिया होते हैं कि कुछ भी बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और।
जो भी तांत्रिक इनसे बात करेगा तो उसको वचन देंगे कुछ और पल भर में करेंगे कुछ और। चकमा देने में इतना माहिर होते हैं कि इनकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल है एकदम होता है। अगर कोई विश्वास इनकी बात कर ले तो समझ जाइए कि 100% काम हुआ नहीं है। ये इतने घटिया स्तर के होते हैं। तो माताओं बहनों से यही है कि आपके साथ अगर इस तरह का कोई बिहेव हो रहा हो कि आप सपने में आपको अचानक कोई सपना गंदा आ रहा हो, आप सो करके अचानक सो रही हो और सो करके उठ के अचानक बैठ जाएं, उसके बाद से आप सुबह देखें तो आपके किसी भी अंग पर आपको काला या नीला निशान पड़ा हो, आपके साथ रात में गंदी हरकत कर रहा हो, आपको स्वप्न ख्याल बहुत बुरे ला रहा हो, तो ऐसे आप समझ जाइएगा कि हमारे साथ ये सिम्टम्स है। अगर कोई आपको कहे कि आपके साथ कोई ब्रह्म पिचास लग गया तो समझ जाइएगा कि ब्रह्म की कैटेगरी में मुझे यही शक्ति लगी है जो मुझे तंग कर रही है, मुझे दुखी करके रखा है। और इसका काट इस तरह से दरबारों में जाकर के कभी नहीं होगा, पूरी जिंदगी आपका ऐसा लग जाएगा, कभी नहीं होगा। इसको ठीक होने के लिए प्रॉपर इसका इलाज होता है। जो ब्रह्म का उच्च कैटेगरी का साधक होगा, अच्छे लेवल का साधक होगा, वह इस कार्य को कर पाएगा। अन्यथा चाक चौकी लगा करके कोई सोचे कि हम ब्रह्म से मुकाबला कर लें तो फिर मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ इस विषय पर। मेरे तो परे से बाहर है, एकदम समझ से एकदम बाहर है। क्योंकि ब्रह्म को काटने के लिए उस स्तर की शक्ति होनी चाहिए जो इस चीज को हटा सके। इस बात को आप समझ जाइएगा। फालतू में इधर उधर अपना समय मत बर्बाद करिएगा। किसी भी अच्छे साधक का संपर्क करिएगा आपके आसपास में जो ब्रह्म का अच्छा साधक हो। वो इसका काट मुझे 100% पता है कि उसका काम अगर वो अच्छे उच्च कैटेगरी का साधक होगा तो अवश्य ही करेगा। इसमें जरा सा भी किंचित मात्र भी संशय नहीं है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति अगर नहीं मिल रहा है कि जो इस चीज को समझ सके और इसका काट और इसका उपाय कर सके, तो आप हमारे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मैसेज के द्वारा, और हमको अपना फोटो, अपना नाम, अपना पता भेज करके स्कैनिंग करवा सकते हैं और उसके बारे में जानकारी लेकर के उसके बाद इलाज करा सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए आपके आसपास में कोई अच्छा व्यक्ति हो तो सबसे पहले आप वही नजदीक में ही संपर्क करें। ठीक है, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए इन सारी बातों से आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे कि इस ब्रह्म की निशानी क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे लग जाता है। आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। दूसरे के द्वारा दिया हुआ किसी भी प्रकार का पदार्थ का सेवन मत करिए, अन्यथा आपके साथ कोई भी तंत्र से संबंधित कोई भी घटना घट सकती है। आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।